नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा मित्र आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में कि आखिर दाम्पत्य जीवन में कौन सा ऐसा भाव, कौन से ऐसे प्लैनेट्स आपके उस भाव में विराजमान होते हैं तो उन ग्रहों के कारण आपका दाम्पत्य जीवन मित्र डिस्टर्ब होता है। कई बार आप लोगों ने देखा है कि शादी होने में प्रॉब्लम होती है और कई बार शादी होने के बाद भी कुछ लोगों का दाम्पत्य जीवन इस प्रकार से डिस्टर्ब होता जैसा कि उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। आखिर उसका कारण क्या है मित्र और उसका निवारण क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे मित्र हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हर एक वीडियो, हर एक कार्यक्रम आप तक अतिशीघ्र मेरा कार्यक्रम आप सब तक पहुंचे और उस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन को एक सुदृढ़ और सुंदर बना सकें। हॉरोस्कोप का 7वां भाव, हर एक जातक की पत्रिका में 12 भाव होते हैं और उन 12 भाव में जो 7वां घर होता है ना मित्र, वो आपके D7 चार्ट यानी 7वां घर आपके दाम्पत्य जीवन का स्थान होता है, जो आपके पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इंडिकेट करता है कि आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करते हैं तो क्या पार्टनरशिप आपका चल पाएगा, या जिस जातक के साथ आपका विवाह हो रहा है या हो चुका है उसके साथ आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। जब भी जातक की पत्रिका में अगर 7वें घर में अगर आपका हॉरोस्कोप है तो आप देख लीजिए कि क्या आपका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब है, कारण यही हो सकता है या कोई और कारण है। 7वें घर में अगर सूर्य और बुध की युति हो, सूर्य और बुध अगर जातक की पत्रिका में 7वें घर में बैठा हो तो ऑलरेडी उस जातक का दाम्पत्य जीवन 110% डिस्टर्ब होता है। और डिस्टर्बेंस का सिर्फ एक कारण है, ना उसका पति गलत होता ना उसकी पत्नी गलत होती है, सिर्फ दोनों के विचार ना मिलने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी जातक की पत्रिका में मेष लग्न की कुंडली बनती है और मेष से अगर 7वां घर देखा जाए तो 7वें घर में तुला राशि होगी। अब तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र अगर आपकी पत्रिका में किसी अच्छे स्थान पे नहीं बैठा हुआ है यानी शुभ स्थान पे नहीं है या किसी शुभ ग्रह के साथ दृष्टि या युत नहीं है तो 7वें घर में अगर सूर्य और बुध बैठता है तो सूर्य नीच का हो जाता और बुध क्या है, शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ का परिणाम देता है। कॉमन सा सेंस आप समझिए, बुद्धि एक व्यक्ति चोर भी लगाता है जो गलत कार्य करता है और एक अच्छा व्यक्ति के पास भी बुद्धि ही चलती है, उसका दिमाग ही चलता है जो अच्छा कार्य करता है। यानी सूर्य का नीच होना, बुध के साथ युद्ध होना, ऐसे जातक के जीवन में क्या होता कि कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा हो जाती है। यानी हम एक दूसरे की बातों को न तो सुनते हैं, ना तो जानते हैं, ना खुद मानते हैं। और दाम्पत्य जीवन एक श्रद्धा और विश्वास का जीवन है। पति को अपने पत्नी के प्रति विश्वास ना हो और एक स्त्री जातक को अपने पति के प्रति श्रद्धावान ना हो, क्या उसका दाम्पत्य जीवन संभव है, चल सकता है? ये असंभव है। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य और बुध की युति आपके D7 चार्ट में है तो समझ जाइए शादी से पहले और शादी के बाद दाम्पत्य जीवन आपका 110% डिस्टर्ब होगा। उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए आपको सूर्य और बुध का उपाय करना चाहिए। अब सूर्य बुध की युति केंद्र में हो तो सूर्य बुधादित्य योग भी कहते हैं। सूर्य बुध की युति अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो
तो उस जातक की पत्रिका में सूर्य बुधादित्य योग का भी निर्माण करता है। और सूर्य बुधादित्य योग वाले जातक जो होते हैं ना, ऐसे जातक अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं, यानी अपनी बात के सिवा किसी की बात को अक्सर मानते नहीं हैं। मानता व्यक्ति कब है? जब जानता है तभी मानता है। एक अज्ञान व्यक्ति को आप कितना भी ज्ञान दे दें, लेकिन वो मानता ही नहीं, उसके लिए सब कुछ बराबर ही है। तो अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई भी योग बनते हैं, कई बार आप लोग चर्चा करते हैं, गुरुजी मेरी पत्रिका में तो गज केसरी योग है, सूर्य बुधादित्य योग है, महालक्ष्मी महालभ योग है, शशि योग है। ऐसे योग बनने के बावजूद भी, जैसे आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे लोग होते जो बहुत हायर एजुकेटेड होते हैं, फिर उनको कोई पद नहीं मिलता, उनको जॉब नहीं मिलती। बहुत आप शिक्षित हो, बहुत आप ज्ञानवान हो, विद्वान हो, बट अगर आपके अंदर उस विद्वता का, आपके उस ज्ञान का, अगर आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप उसको किसी के समक्ष रख नहीं सकते हैं, उस ज्ञान का क्या महत्व है? तो अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कहीं भी योग बनता है, अगर उस योग का आपको लाभ मित्र नहीं मिल पाता, उसका कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही कारण है कि कुछ आपके प्लैनेट्स का दोष है, यानी किसी अशुभ ग्रह का दोष होने के कारण आपको उस सुंदर योग का आपको लाभ नहीं मिल पाता है। हम क्या करें? अगर आपका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब है, तो मित्र उस दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए, सुंदर सुयोग बनाने के लिए एक गौरी शंकर रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित करवाएं अपने नाम के द्वारा, अपने पति के नाम के द्वारा, या आपका विवाह नहीं हो रहा तो अपने नाम के द्वारा आप प्राण प्रतिष्ठित करवा करके अपने घर के मन के मंदिर में आप उसको स्थापित करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत अच्छा घर और बर दोनों की प्राप्ति होगी। अगर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है तो दाम्पत्य जीवन भी मित्र आपका मधुर और सुंदर बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पुनः आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे मेरे स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप सब मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी हर एक प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मैं किसी और अच्छे प्रश्न को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।